स्टडी गुरु मंत्रा के इस खास विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर एक बेहतरीन सरकारी नौकरी का इंतजार था तो ये चर्चा बिल्कुल काम की होने वाली है। हाल ही में यूपीएसएससी गन्ना पर्यवेक्षक विज्ञापन जारी हुआ है, यानी शुगर केन सुपरवाइजर की एक शानदार भर्ती। आज के इस विश्लेषण में हम रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट के कंप्लीट डिटेल्स गहराई से जानेंगे। एलिजिबिलिटी, एज, फीस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से लेकर एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस तक सब कुछ कवर किया जाएगा। तो बिना कोई देर किए चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। फटाफट से देखते हैं कि आज किन किन बातों पर फोकस रहने वाला है। हम शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण तिथियों से, फिर कुल रिक्तियां, पात्रता, आयु, शुल्क और आवेदन प्रक्रिया को समझेंगे, और अंत में सबसे जरूरी परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम का ब्लूप्रिंट भी देखेंगे। चलिए सबसे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण तिथियां और समय सीमा। इन तारीखों को बिल्कुल ध्यान से नोट कर लेना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया 7 जुलाई 2026 से शुरू हो रही है, लेकिन जो सबसे अहम तारीख याद रखनी है वो है 28 जुलाई 2026। यही फॉर्म जमा करने की अंतिम डेडलाइन है। हाँ, अगर फॉर्म में कोई छोटी मोटी गड़बड़ हो जाए या शुल्क समायोजन करना हो तो 4 अगस्त तक का एक छोटा सा ग्रेस पीरियड जरूर मिलेगा। आधिकारिक अधिसूचना का यह हिस्सा स्पष्ट रूप से इस बात की पुष्टि करता है कि 28 जुलाई के बाद किसी भी परिस्थिति में कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं होगा। इसलिए अंतिम समय में सर्वर डाउन होने जैसी परेशानियों से बचना ही समझदारी है। वक्त रहते अप्लाई करना सबसे बेस्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुल रिक्तियों और श्रेणियों की, जिससे पता चलेगा कि ये मौका असल में कितना बड़ा है। तो ध्यान दीजिएगा, कुल पदों की संख्या है पूरे 1182। सच मानिए, आजकल के समय में एक ही विभाग में 1000 से ज्यादा सरकारी पदों का एक साथ आना किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। अगर इन 1182 पदों को थोड़ा ब्रेकडाउन किया जाए तो 1000 पद सामान्य चयन के अंतर्गत आते हैं। इनमें अनारक्षित और ओबीसी श्रेणी के लिए काफी अच्छी संख्या में पद हैं। इसके अलावा 182 पद विशेष चयन के लिए रखे गए हैं, यानी हर श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए यहां एक बेहतरीन और निष्पक्ष अवसर मौजूद है। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, पात्रता, आयु और शुल्क क्या निर्धारित किया गया है। योग्यता के 3 सबसे बड़े स्तंभ हैं। पहला, पीईटी 2025 का एक वैध स्कोर कार्ड होना चाहिए, जिसमें स्कोर 0 या नकारात्मक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा, भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। और तीसरा, डीओईसीसी द्वारा जारी सीसीसी कंप्यूटर प्रमाण पत्र का होना एकदम अनिवार्य है। ये आधिकारिक दस्तावेज बिल्कुल साफ कर देता है कि कृषि में स्नातक की डिग्री और सीसीसी प्रमाण पत्र, ये दोनों ही शर्तें नॉन नेगोशिएबल हैं। इनके बिना बात नहीं बनेगी और इसमें छूट का कोई प्रावधान नहीं है। आयु सीमा की बात करें तो यहां बहुत बड़ी राहत दी गई है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तय की गई है, जो कि काफी बड़ा ब्रैकेट है। आयु की गणना विज्ञापन वाले वर्ष की 1 जुलाई से की जाएगी। और हां, आरक्षित श्रेणियों को सरकारी नियमानुसार जो आयु में छूट मिलती है वो भी यहां लागू होगी। और अब आवेदन शुल्क की बात करें तो ये सुनकर काफी अच्छा लगेगा। सभी श्रेणियों के लिए कुल ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क मात्र 25 रुपए है, बस नाम मात्र का खर्च। इस शुल्क संरचना तालिका से साफ है कि मूल आवेदन शुल्क असल में 0 ही है। ये जो 25 रुपए हैं, ये सिर्फ ऑनलाइन प्रक्रिया को पूरा करने का चार्ज है, जो हर किसी को देना होगा। तो जब यह स्पष्ट हो गया है कि कौन आवेदन कर सकता है, तो बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। यह पूरी प्रक्रिया सिर्फ 5 आसान चरणों में सिमटी हुई है। सबसे पहले पीईटी 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करना है, ओटीपी से वेरीफाई करना है, फिर अपनी शैक्षिक डिटेल्स भरनी है, 25 रुपए का प्रोसेसिंग शुल्क जमा करना है, और सबसे जरूरी बात, फाइनल सबमिट किए गए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लेना है। अब बढ़ते हैं उसे की तरफ जो सीधा सिलेक्शन तय करेगा, यानी परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम की रणनीति। तो देखिए, परीक्षा का स्ट्रक्चर बहुत ही सीधा है। एक ही लिखित परीक्षा होगी जिसमें 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। कुल 100 अंकों का ये पेपर होगा और इसे हल करने के लिए मिलेंगे पूरे 120 मिनट। मतलब हर प्रश्न पर विचार करने के लिए 1 मिनट से भी ज्यादा का समय मिलेगा। लेकिन ठहरिए, यहां एक छिपा हुआ खतरा भी है। अधिसूचना में स्पष्ट है कि हर गलत उत्तर पर 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसका सीधा सा मतलब है कि परीक्षा हॉल में अंधाधुंध तुक्केबाजी बहुत भारी पड़ सकती है। हर जवाब सटीक होना चाहिए।
ये चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। यही तैयारी का असली ब्लूप्रिंट है। 100 में से सबसे बड़ा हिस्सा यानी पूरे 65 अंक सिर्फ कृषि विषयों के लिए हैं। इसके बाद 20 अंक यूपी के सामान्य ज्ञान और 15 अंक कंप्यूटर और आईटी के लिए निर्धारित किए गए हैं। अगर हम उन 65 अंकों वाले कृषि सेक्शन की गहराई में जाएं, तो सबसे ज्यादा फोकस फसल विज्ञान पर रखना है, जो अकेले 25 अंक कवर करता है। उसके बाद मृदा और जल संरक्षण से 15 अंकों के प्रश्न आएंगे। बाकी बचे हुए अंक बायोटेक, कृषि प्रसार, अर्थशास्त्र और पशुपालन जैसे अहम विषयों में बांटे गए हैं। आधिकारिक परीक्षा योजना ठीक इसी विषयवार अंक वितरण पर मोहर लगाती है। स्टडी गुरु मंत्रा की तरफ से यही सलाह है कि तैयारी की मुख्य धुरी इसी सारिणी के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। पर बाकी के पेपर को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। भाग 2 आधुनिक कंप्यूटर साक्षरता परखेगा, जिसमें MS वर्ड, एक्सेल के साथ साथ आजकल के AI एडवांसमेंट्स भी शामिल हैं। और भाग 3 में उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, भूगोल और प्रशासन से जुड़े प्रश्न होंगे। यकीन मानिए, ये 35 अंक ही अक्सर मेरिट लिस्ट में रैंक तय करते हैं। तो आवेदन की तारीखें सामने हैं और पाठ्यक्रम भी पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इन 1182 गन्ना पर्यवेक्षक पदों में से एक सीट पक्की करने की तैयारी शुरू हो चुकी है? ये सही रणनीति के साथ आगे बढ़ने का एकदम सही वक्त है। इस संपूर्ण विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपकमिंग जॉब्स एंड वैकेंसी अपडेट के लिए स्टडी गुरु मंत्रा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अंत में विचार करने वाली बात यही है, जब मंजिल भी साफ है और रास्ता भी, तो फिर इंतजार किस बात का। आज से ही अपनी तैयारी को एक नई दिशा दी जाए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।